इससे पहले पार्ट में आपने देखा कि 10 नंबर तक आपने सॉल्व किए थे और अब 11 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक पासे की निम्नलिखित दो स्थितियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। यानी लाल के सामने का मतलब हो गया लाल का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो लाल का अपोजिट निकालना है। तो कल आपने देखा कि अगर एक सतह कॉमन है तो क्लॉक वाइज घुमाते हैं और पता कर लेते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा कि दो सतह कॉमन हो, इसमें देखो पीला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सफ़ेद इसमें भी है, सफ़ेद इसमें भी है, तो जो दो कॉमन ये है, ये कॉमन दोनों में है, इसमें है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो कॉमन दो जो कॉमन उसके अलावा जो होता है वो अपोजिट होता है, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसका लाल का ही पूछा गया, लाल के सामने मतलब लाल का अपोजिट तो हो जाएगा काला। तो आप याद रखें, अगर दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह बचती है। ये तो कॉमन हो गया, पीला पीला, सफ़ेद सफ़ेद, ये कॉमन हो गया। जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट होता है, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला। तो काला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको फिर बताना है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए पूरे डाइस चैप्टर की पीडीएफ, मैथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैथ पॉइंट विद श्रवण सर, मैथ पॉइंट विद श्रवण सर, SHRAVAN श्रवण सर, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी नीचे 4 है तो ऊपर पूछा गया, यानी 4 का अपोजिट पूछा गया है, तो अपोजिट निकालना है आपको। तो पहले देखो 1 व्यू कॉमन है कि 2 व्यू कॉमन है, 5 है, 5 इसमें भी है, 4 है, 4 इधर नहीं है, 2 है, 2 इधर है, ठीक है। तो 2 सरफेस कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, ये वाला, ये 5 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। जब 2 सरफेस कॉमन होता है तो आपको बताया जो शेष बचता है वो हमारा अपोजिट हो जाता है। तो 4 का अपोजिट पूछा गया, तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे अगला दिया है, पासे में जब 2 तल में होगा, यानी 2 तली में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। शीर्ष पे 2 अगर तली में है तो शीर्ष पे उसका अपोजिट ही तो होगा, 2 का इसमें अपोजिट बताना है। तो पहले सरफेस देख लो कितने कॉमन है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो ये 2 कॉमन हो गए। जब 2 कॉमन होता है, तीसरा जो कॉमन नहीं है वो अपोजिट होता है, तो 4 का अपोजिट 2 होगा, 2 का 4 होगा। तो 2 का पूछा गया, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक पासे के 2 प्रारूप दिए हैं, यानी 2 अवस्थाएं दी हैं। पूछा गया 2 की विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी 2 के विपरीत पूछा गया क्या होगा। तो पहले कॉमन देख लेंगे, 1 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, 5 1 व्यू कॉमन है, खाली 5 कॉमन है। और जब भी आपको 1 व्यू कॉमन हो तो क्या करते हैं, क्लॉक वाइज घुमाते हैं। 1 व्यू में यही करना है, क्लॉक वाइज घुमाना है। तो ये 5 फिर 3 फिर 1 हो जाएगा, यानी 5 फिर क्या है, 3 है फिर 1 है, 3 और 1 हो जाएगा। 5 से जो कॉमन हो वहीं से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 2 4, 5 2 और 4, तो 5 2 बार तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 नहीं यार 6 हो जाएगा। पूछा गया 2 की विपरीत से, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सारे अपोजिट निकल के आते हैं, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा कि 2 की विपरीत सतह पे 3 होगा। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 15, एक पासे के नीचे 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु हैं। 3 सतह यानी 3 बिंदु वाली जो सतह है उसके सामने यानी विपरीत अपोजिट पूछा गया है 3 बिंदु के। तो इसमें 2 बिंदु हैं और 5 है 4 है, इसमें 4 है 5 है 3 है। तो देखेंगे कॉमन इसमें कितना है, 5 इसमें भी है, ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है, और 4 देखो इसमें भी है, 4 इसमें भी है। जब 2 हमारे कॉमन होते हैं, 2 सरफेस कॉमन होते हैं, तो तीसरा वाला अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 3, 3 का अपोजिट 2 होगा। तो 3 बिंदु वाली सतह का अपोजिट पूछा गया, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, यानी एक ऊपर हो
तो एक का अपोजिट ही पूछा गया है। इसमें 2 है, इसमें 2 2 है, ठीक है, और 5 है, इधर 5 नहीं है, 1 है, 1 इधर नहीं, तो खाली 1 व्यू कॉमन है, 1 यानी 2 कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन, तो वही रूल क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 1 5 हो जाएगा, 2 1 5। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 6 3, 2 6 3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आया है, इसमें 4 नहीं आया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सारे अपोजिट आ गए, एक का अपोजिट पूछा गया, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दर्शाए गए पासे में यदि 5 ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा, यानी 5 ऊपर हो तो तली में पूछ रहा है, अब 5 का अपोजिट पूछ रहा है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें भी देखो 1 सरफेस कॉमन है, 5 ही कॉमन है, तो 5 3 1 हो जाएगा, 5 3 एंड 1, तो इसमें हो जाएगा 5 4 2, ऐसे घुमाते हैं इस टाइप से, ठीक है। 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 फिर हो जाएगा 4 फिर 2, तो 5 2 बार तो होगा नहीं, एक पासे में एक ही बार होता है, तो 6 इसमें नहीं आया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 5 ऊपर हो तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक पासे की 2 स्थितियों को देखकर बताइए कि ट्राइंगल की विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी त्रिभुज के अपोजिट पूछा गया, त्रिभुज बना हुआ है उसकी विपरीत सतह पर पूछा गया। तो देखिए क्या कॉमन है, इसमें तो इक्वल दिया है, सर्किल है और ट्राइंगल है, हैज है, स्क्वायर है और इक्वल है, तो इक्वल जो साइन है दोनों में कॉमन है, तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इक्वल ट्राइंगल है और सर्किल हो जाएगा, इक्वल है, फिर क्या है, ट्राइंगल है और फिर सर्किल है। तो इक्वल जो कॉमन तो वहीं से चलते हैं, इक्वल के बाद में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इक्वल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और स्क्वायर के बाद में क्या, हैज आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज हो जाएगा। पूछा गया ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का अपोजिट क्या, स्क्वायर, हो स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है, ये आपका आंसर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो इसमें नहीं आया है, कोई ऐसा साइन है जो ना हो वो यहाँ पे फिल किया जाए, लेकिन इससे मतलब ही नहीं, जो पूछा जा रहा है वो तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का अपोजिट स्क्वायर होगा। अगला दिया, नीचे दर्शाए गए पासे में 3 के विपरीत, 3 है ये, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 का अपोजिट पूछा गया है, इसमें खाली 2 सरफेस कॉमन है, तो हो जाएगा 2 3 5, 2 3 2 2 3 5, 2 3 5, इसमें हो जाएगा 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। पूछा गया 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। और अगर कभी 2 का पूछा जाए तो 2 डबल तो होगा नहीं, जो नहीं, इसमें 1 से 6 तक गिनतियाँ होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर दिया है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि अंक 2 ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 2, ये लिखा है 2 का अपोजिट पूछा गया, तो देखें कितना कॉमन है इसमें, 4 इधर नहीं है, 6 कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन है, तो 6 4 5 हो जाएगा, 6 4 5 4 5, यहाँ पे होगा 6 2 3 6 2 3, तो इसमें 1 भी होगा, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, तो 6 डबल नहीं होगा, यहाँ पे जो नहीं होता है वो लिख दिया जाता है, ठीक है। सारे अपोजिट हो गए, पूछा जा रहा है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा।